जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को सुबह की नमस्कार। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं अपने हिस्से का काम करने के लिए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, जैसे कि पूर्व काल में हमारे महापुरुषों की विरासत थी, वर्षावास के बाद वह अपनी गुफाओं कंदराओं से निकलकर सारे देश में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए निकल पड़ते थे। ठीक उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए लोगों ने जो एक विरासत खड़ी की थी, उस विरासत पर आज ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। जैसे दशहरा का त्यौहार हुआ तो उन्होंने क्या लिखा कि किसी रावण नामक पात्र को तथाकथित पात्र राम हराकर उसे मारकर अपने घर वापस आए, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन साथियों, आप लोग जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, जिन्हें अपना बनाए बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है वह धर्म ग्रंथ नहीं, वह अधर्म ग्रंथ हैं। अधर्म ग्रंथ इसलिए कि जिस भी किताब में शोषण, किसी को गालियां देना, किसी पर अत्याचार करना अगर लिखा हुआ है तो वह अधर्म है। अधर्म की बातें उन किताबों में लिखी हुई हैं तो वह अधर्म ग्रंथ हैं। और में लिखे हुए हैं शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए गालियां लिखी हुई हैं, लेकिन वह तो आप लोगों की अंधभक्ति है। इसलिए यह सारे के सारे अधर्म ग्रंथ आज जिंदा हैं। तो साथियों, वह कोई रावण नहीं था। वह त्यौहार हमारे चक्रवर्ती सम्राट, जिनका शासन अजरबैजान, ईरान से लेकर आधे चीन तक फैला हुआ था, जिसमें बर्मा, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल था। वह अखंड भारत पर शासन करने वाले अशोक महान ने जब कलिंग विजय किया तो उसके उपलक्ष्य में यह दशहरा का त्यौहार मनाया जाता था। उसी समय से अशोक महान ने धम्म को अपनाया, इसलिए वह त्यौहार मनाया जाता था। लेकिन ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा किया और अपना धंधा शुरू कर दिया, और उसमें आप और हम लिपटे हुए हैं। अब दीपावली आने वाली है। वास्तविकता यह है कि दीपावली का जो त्यौहार है, हाँ, वह पिछली वाली बात थोड़ी रह गई, उसमें यह जोड़ना है कि आप उन धर्म ग्रंथों में पढ़ें कि रावण वध, तथा कथित रावण वध वैशाख मास की पंचमी या षष्ठवी जो ब्राह्मणों के द्वारा रचित है, उस तिथि को हुआ है। फिर यह षड्यंत्र आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपके महापुरुषों की यश गाथा को दबाने के लिए, छुपाने के लिए यह सारा षड्यंत्र किया गया है। अब रहा दीपावली का त्यौहार, तो दीपमालिका का जो त्यौहार है, दीपदान उत्सव का जो त्यौहार है, वह आपके तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें एक बार पुनः अपनी राजधानी में लाया गया। तो लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उनकी उज्जवल छवि इस शौर्य गाथा को छुपाने के लिए इन धर्म के धंधेबाजों ने, ब्राह्मणों ने यह दीपावली का त्यौहार आप लोगों के ऊपर थोपा हुआ है और आप लोग उसे मनाए चले जा रहे हैं। उसकी वास्तविकता को पहचानने का काम नहीं कर रहे हैं।
जितने भी यह त्यौहार हैं, तथाकथित त्यौहार हैं, वो आपके महापुरुषों की हार का, उनकी हत्या का जश्न आपसे ही मनवाया जा रहा है। त्योहार का संधि विच्छेद कर लो, आप स्वयं जान जाएंगे। त्यों माने तुम्हारी हार, माने हार, तुम्हारी हार का जश्न तुमसे ही मनवाया जा रहा है और बड़ी खुशी से आप लोग मना भी रहे हैं, जिसमें भारत में अरबों रुपए के पटाखे फोड़ दिए जाते हैं। अरे यह तो उनके धर्म ग्रंथों में ही नहीं लिखा है कि कहीं पटाखे फोड़ने हैं। सारे देश को प्रदूषित किया जाता है, जिसमें आप लोग सांस ले रहे हैं। देख लीजिए दिल्ली का क्या हाल है, 450 से ऊपर इंडेक्स पहुंच गया वहाँ प्रदूषण का। तो यह सारा का सारा सत्यानाश हो रहा है और आप लोग उस पर खुशी मना रहे हैं। वह अपनी हरामखोरी, मुफ्तखोरी को जारी रखने के लिए वो षड्यंत्रकारी संस्कृति के लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। उस शिक्षा को जिससे आपका, आपके बच्चों का जीवन उज्जवल हुआ है, सुकूनमय हुआ है, थोड़ा सा सम्मान और सुरक्षा मिलने लगी है, उसे बर्बाद किया जा रहा है। आपकी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है और आप लोग हैं कि उस व्यवस्था में बुरी तरह उलझे हुए हैं। अब राम मंदिर बन गया तो उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि अब हम राम पथ गमन बनाएंगे। वह अपनी झूठी विरासत को आप लोगों के ऊपर थोपे जा रहा है और आप हैं कि उस अंधभक्ति से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जबकि यह बिल्कुल सिद्ध है। जिस रचनाकार ने उस रचना को रचते समय, जैसे महाभारत की रचना हुई है, उसमें रचनाकार ने तथाकथित वेद व्यास ने महाकाव्य लिख दिया है और आप हैं कि उसे सच माने बैठे हैं। तो यह सारा षड्यंत्र वह कर रहा है और आप लोग हैं कि उसमें फंसे हुए हैं। जो तीर्थ हैं, जो जितने उत्तराखंड में फैले हुए हैं 4 धाम और सारे देश में फैले हुए हैं, यह आपके तथागत गौतम बुद्ध तथा अन्य बौद्ध सत्वों तथा अवलोकितेश्वर की मूर्तियों से भरे पड़े थे, जिन्हें काला पीला गेरुआ रंग कर वो अपना धंधा कर रहे हैं। उन बौद्ध विहारों पर, उन मठों पर, बौद्ध मठ थे, वह किसी भ्रम में मत पड़ जाना, क्योंकि यह महायान, तंत्रयान और वज्रयान के द्वारा खड़े किए गए थे, जिन पर आप वह कब्जा करके अपना धंधा कर रहा है, जिनमें आप जाकर अपना कीमती धन बर्बाद करते हैं और उस धन से वह लोग आपके बच्चों की और आपकी हत्या करने के हथियार खरीद रहे हैं। नहीं तो देख लें, जो लाखों अरब रुपए के मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी पूरा सोने का बना हुआ है, मैंने देखा है, वहाँ पर लाखों अरब की संपत्तियाँ हैं, वह अंत में ब्राह्मणों के काम आने वाली हैं। आपको कुछ भी नहीं मिलना है। राम मंदिर बन रहा है, क्या आप वहाँ पुजारी बनेंगे? आज आप लोग वहाँ जाकर केवल भीख मांग सकते हैं। उस मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र निर्माण न्यास या ट्रस्ट। उसमें 15 सदस्य रखे गए हैं और 15 में से 14 ब्राह्मण हैं। वहाँ पर इतनी भयानक लूट मचा रखी है देश विदेश से आने वाले धन की, जिसका प्रमुख आज महंत नृत्य गोपाल दास है, जिसने लगभग 1600 करोड़ का गमन पहले ही कर लिया है। जब देश में रामसला पूजन का एक सिस्टम शुरू हुआ, कब? जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, उसे काउंटर करने के लिए आडवाणी ने रथ यात्रा की और रथ यात्रा के नाम पर सारे देश में धर्म के धंधेबाज ने रामसला पूजन का आयोजन किया था। मुझे मालूम है, मैंने देखा है, मेरी उम्र के लोग जो हैं वो सब जानते हैं, लेकिन वो अपने बिलों में छुपे बैठे हैं, अपने प्राणों के भय से वो निकल कर इस बात को बाहर आकर बोलते नहीं हैं। और आज उसी श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र निर्माण ट्रस्ट में इतनी भयानक लूट मची हुई है। एक ज़मीन सुल्तान अंसारी
नवीन पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ 20 लाख में खरीदी गई, लेकिन मंदिर में उसका ट्रांसफ़र कराया गया वहाँ के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के सानिध्य में, और कीमत रखी गई 18 करोड़ 50 लाख रुपए। इस तरह की लूट वहाँ पर मची हुई है और आप उसमें बुरी तरह फंसे हुए हैं। यह सब चल रहा है और आप, क्योंकि आप गुलाम हैं, आप शूद्र हैं, नीच हैं, फिर भी आप उस धर्म के धंधेबाज बन रहे हैं, ठेकेदार बन रहे हैं। अरे भैया, ब्राह्मण बाई बर्थ है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कभी नहीं बन सकते। आप शूद्र हैं, जो ओबीसी समुदाय है वो जान ले और समझ ले शूद्र हैं। और SC ST के लोग भी समझ लें, जो बड़े भारी धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। हर व्यक्ति ने अपने घरों में देवी देवता रखे हैं, धर्म की किताबें रख छोड़ी हैं। अरे उनके घर में एक संविधान नहीं पाया जाता, तथागत का एक चित्र फोटो मूर्ति नहीं पाई जाती, एक तुम्हारे किसी महापुरुष का एक चित्र वो नहीं रख सकते, लेकिन आप लोग उनके 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने घरों में रखे बैठे हैं। उन धर्म ग्रंथों को रखे बैठे हैं जो आपको गालियां देता है, आपको नीच कहता है, गुलाम कहता है, शूद्र कहता है। कितने बेवकूफ़ और पागल लोग हैं आप, बुरा मत मानिए, और यही सत्य है। तथाकथित धर्म ग्रंथों, जो वास्तव में अधर्म ग्रंथ हैं, विशेषकर ओबीसी इस तरह से उन धर्म ग्रंथों को अपने सीने से लगाए बैठा है जैसे कोई सोने की जो कटार होती है उसे पेट में मारने के लिए उद्यत होता है। कोई ओबीसी मुझे ज़रा समझ आए कि जब तुम्हारे पुरखे पूर्वज महान राजा थे, राजा महाराजा थे, उठाकर देख लो, ईसा पूर्व 583 में बिंबिसार का इतिहास मिलता है। बिंबिसार हुआ, नंद वंश हुआ, उसके बाद मौर्य वंश हुआ, यह सारे के सारे आप लोगों के हैं। और हाँ, जिसे यह लोग अपना बनाए बैठे हैं, पुष्यमित्र शुंग, वह भी बौद्ध राजा था। बौद्ध राजा, उसका इतिहास उठाकर देख लो। अगर वह हिंदू राजा था तो कोई ब्राह्मण बता दे कि एक मंदिर या कोई धर्म क्षेत्र, हिंदू धर्म क्षेत्र उन्होंने बनाया हो तो बता दे। हाँ, यह हम बता सकते हैं, उसने 10 स्तूप बनाए, बौद्ध मठ बनाए, और बौद्ध भिक्षुओं को दान पर दान दिए जा रहा है, और आप उसे घोषित कर रहे हैं कि वह ब्राह्मण था। वह भी बौद्ध था। उसके बाद जितने भी राजा महाराजा हुए सब बौद्ध थे। गुप्त वंश उठाकर देख लो, पाल वंश देख लो, यह सब के सब राजा महाराजा ओबीसी समुदाय SC ST के राजा महाराजा थे। तो फिर आप लोग नीच और शूद्र कैसे बन गए? क्योंकि 788 में जन्मे शंकर दिग्विजय, जो केरल के गांव में जन्मा था, उसने कुछ राजाओं के साथ मिलकर हमारे बौद्ध भिक्षुओं का कत्ले आम मचाया और उन्हें भागकर कोई तिब्बत चला गया, कोई बर्मा चला गया, कोई सीलोन चला गया, कोई चीन में जाकर अपने प्राणों की रक्षा की। और भारत पर जिन लोगों ने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, उन्हें शूद्र बनाया गया, नीच बनाया गया, गुलाम बनाया गया और अछूत बना दिया गया, वनवासी बना दिया गया। उस समय से आप लोग उसमें आए हुए हैं। इसके पहले शूद्र होने का कोई प्रमाण कभी मिला ही नहीं है, ध्यान रखना, 788 से पहले। तो यह सारा इतिहास जो वास्तविक इतिहास है, आप लोगों को स्वयं ही खोजना पड़ेगा। जब आप लोग कपोल कल्पित किताबों का अध्ययन रात दिन कर रहे हैं तो आप लोग अपने वास्तविक इतिहास, जो इन नराधम पिशाच लोगों ने जलाकर समाप्त कर दिया है, उसे आप लोगों को खोजना होगा। इसके लिए फायान इत्सिंग जैसे लोग कुछ मूल प्रतियां लेकर चीन चले गए थे, वह वापस आ रही हैं, उन्हें आप पढ़ें। और भी बहुत सारे प्रमाण भरे पड़े हैं, उन्हें आप पढ़ें और समझें।
वही वास्तविकता है कि आप अपने महापुरुषों के इतिहास की ओर लौटेंगे, तभी आप लोगों का कल्याण है। अब तभी, क्योंकि आप लोगों का इतिहास तो नालंदा, तक्षशिला, तिलहारा, उद्दंतपुरी जैसे बड़े बड़े विक्रमशिला जैसे महाविद्यालयों को जलाकर समाप्त कर दिया, और अपना कपोल कल्पित झूठा इतिहास जो हमारे ही विरासत के लोगों द्वारा रची गई थी, जिन्हें बौद्ध जातक कथाएं कहते हैं, उन्हें अगर पढ़ना है तो सिगनेरी की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, सब आप सीखिए। प्राकृत भाषा जो है पाली है, उसे आप पढ़ें और समझें। मात्र 4 घंटे में आप उसे सीख सकते हैं, और उन्हें पढ़ने जाएं, तब आप जानेंगे कि यह जातक कथाएं कहाँ से चुराई गई हैं, और उन्हें में थोड़ा सा बदलाव करके इन्होंने अपने अधर्म ग्रंथ बना लिए, जिनका धंधा आज ये कर रहे हैं, और आप लोग उनका वाचन करके बड़े मौज ले रहे हैं, जिनमें महाकाव्य स्वयं लेखक ने लिख दिया है। एक ऋग्वेद की रचना जिसे यह अरबों साल पुरानी बताते हैं, उस ऋग्वेद का रचनाकार भी कोई तथाकथित वेद व्यास है। और एक जो ताज़ा ताज़ा कहना चाहिए पुराण है, जिसका नाम है भविष्य पुराण, उसका रचनाकार भी वही है, जिसमें आप देखेंगे कि जो विक्टोरिया है उसका नाम है, अकबर का नाम है, बाबर का नाम, बहुत सारे जो अब हुए हैं उनका नाम है। तो फिर वह एक ऐसा कितना लंबी उम्र का व्यक्ति था जिसने अरबों साल पहले ऋग्वेद भी लिख दिया, यजुर्वेद भी लिख दिया, और आज वो भविष्य पुराण भी लिख रहा है। ये षड्यंत्र को आप समझ नहीं पा रहे। ये सब के सब ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए हैं अपनी हरामखोरी, मुफ्तखोरी के लिए, जिससे वह उच्च, श्रेष्ठ और सम्मानित बना रहे, उसकी वर्ण व्यवस्था देश पर लागू रहे। अब वर्ण व्यवस्था क्यों चल रही है? क्योंकि आप उसे मान रहे हैं। क्योंकि उन धर्म ग्रंथों को जब तक आप जिंदा रखेंगे, वह सब षड्यंत्र आपके ऊपर थोपे जाते रहेंगे और चलते रहेंगे। लेकिन आप लोग हमारे लोगों की बातों सुनते नहीं। हम जैसे पागलों की बातें कहाँ सुनते हैं आप लोग? आप तो उन दिमागदारों की बातें सुनते हैं जो आपका दुश्मन है, जिसने कोई एक तिनका का निर्माण नहीं किया, कोई भी इनोवेशन नहीं किया, कोई आविष्कार नहीं किया है। सारे के सब सारे आविष्कार आप लोग कमेरा वर्ग, किसान वर्ग के लोगों ने, पिछड़े वर्ग, SC ST के लोगों ने किए हैं। नहीं तो नजर उठाकर देख लो, कौन है जो देश का पेट भरने के साथ साथ विश्व का पेट भर रहा है? कमेरा किसान, महान श्रमजीवी, और जितने भी जो आज आपको दिखाई देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क है, बड़े बड़े डैम हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, वह बनाने वाले आप लोग हैं। और जितने भी इनोवेशन हुए हैं, जैसे कुंभकार है, आज तो आप बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन इसका इनोवेशन करने वाला शुरू का जो व्यक्ति होगा, उसने किस तरह बड़े श्रम से ये सारा काम किया होगा। आज एक माचिस आप 1 रुपये में खरीद लेते हैं और हर माचिस जला लेते हैं आग, लेकिन जिस व्यक्ति ने आग जलाने का प्रथम आविष्कार किया होगा, उसने कितना श्रम किया होगा, उसे तो समझें। तो ये सब आप लोगों के महापुरुषों ने किए हैं। जूते बनाए, पहनाए, आप लोगों के महापुरुषों ने जूते बनाए। कपड़ा, आपके लोगों ने कपड़ा बनाना सीखा, कपास पैदा आप लोगों ने किया, उसको धागा बनाया। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे चलता था गांव में, मेरे उम्र के लोग सारे जानते हैं। तो धागा बनता था, उनसे कपड़े बनते थे। अरे ये तो अब 150 साल का सारा विकास है। लेकिन ये कहते हैं कि लाखों साल पहले हमारे पास आणविक अस्त्र हुआ करते थे, हमारे महापुरुष बड़े बलशाली थे। पहले यह हिंदू हिंदू कहते थे, लेकिन हिंदू का जैसे भांडा फूटा तो सनातनी सनातनी कहने लगे। अरे भैया सनातनी सनातनियों, जरा बताओ तो सही, जब वह आणविक अस्त्र उस समय थे तो आज क्यों नहीं है? क्योंकि आप ही कहते हैं कुछ बदला नहीं है, हम जैसे के जैसे हैं। जिन व्यक्तियों में 1,000 साल हाथियों का बल था, वह बल आप लोगों में क्यों नहीं है? जब बाबर अपने तोप और तमंचे बंदूकें लेकर आया,
तो आप लोग टूटी और जंग लगी, तलवारें लेकर उनसे लड़ने गए और आप अपना पिछवाड़ा लाल करा के भाग आए और उसने राज कर लिया देश पर। कहाँ गए थे आपके आणविक अस्त्र? क्यों नहीं रोका उनसे उन्हें? कितना झूठे हो आप लोग, और झूठ बोल बोल कर इस देश पर अभी भी, क्योंकि हमारे लोग मूर्ख हैं इसलिए आप ब्राह्मण ये सब षड्यंत्र कर पा रहा है। कोई योग्यता नहीं है उसमें किसी भी तरह की। हाँ, एक योग्यता जरूर है, वो षड्यंत्र करना जानता है और जीव चलाना जानता है। और हमारे लोग घरों से निकलकर जीव नहीं चलाना चाहते और ना ही अपनी पीड़ा बयान करना चाहते हैं। अरे 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो भी उन्हीं धर्म ग्रंथों का वाचन करने लगेंगे आपस में, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हम अपने समाज को लेकर आगे कैसे बढ़ें, हम अपना जीवन संपन्न सुरक्षित कैसे बनाएं, हमारे देश की क्या हालत है और यह क्यों हो रही है, कौन लुटेरे हैं और कौन लूट रहे हैं। आप नजर उठाकर देख लें, अभी पिछले 10 साल में 24,95,80 करोड़ रुपए धन्ना सेठों के माफ कर दिए गए हैं। आप लोगों को 5 किलो अनाज है, उसी में खुश हैं। वाह क्या बात है। अरे अंधभक्तों, कुछ तो शर्म करो। वो सरेआम कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ऐसा भारत बना दी 75 साल में। भारत से आज पीछे 1 साल बाद आज़ाद होकर जो देश जर्मनी, चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम लोग आज भी वही पीपल के नीचे बैठ के खड़तार बजा रहे हैं, राम राम सिया राम। अरे जिन लोगों का जिस धर्म से जीवन संपन्न है, सुरक्षित है, महान है, श्रेष्ठ है, उच्च है, उन्हें उसे बचाने दीजिए। आप लोगों का जीवन सुरक्षित है संविधान से, लोकतंत्र से। आप लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, उन्हें बचाने दीजिए उस धर्म को। आप लोग अपनी हिस्से की नौकरियों को बचाएं। आप सीएम पीएम बनने की लड़ाई लड़ें, उन्हें लड़ने दीजिए धर्म की लड़ाई, वह आपकी लड़ाई नहीं है। आप समझें और चिंतन मनन भी करें, केवल मेरे कहने से कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे केवल झूठा साबित कर दें, गलत साबित कर दें अपने अंदर, लेकिन थोड़ा चिंतन मनन भी करें कि आप लोगों का जीवन संविधान से संपन्न, सुरक्षित और सुगम हुआ है विज्ञान के कारण, जिसे आप नकारते हैं। जब भी बीमार पड़ते हैं अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। अरे भाई मंदिर में जाओ ना, क्यों तुम तो मंदिरवादी लोग हो। जो कोई ये कपोल कल्पित कोई वैद्य है जो उसमें लिख रखा है धर्म ग्रंथों में, उसके पास जाइए, उससे इलाज कराइए। क्यों जाते हैं आप लोग अस्पतालों में? क्यों बैठते हैं आप मोटर, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल में हैं? अरे आप तो जो उड़ने वाला जो उस समय जो था उस विमान से जाइए, पुष्पक विमान को मंगा लीजिए। क्यों बैठते हैं इन रेल गाड़ी बसों में? जितने भी डीजल, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोकेमिकल्स से चलने वाले यह वाहन में मत उपयोग कीजिए इनका। अगर आपको जरा भी शर्म है तो, अगर आप उन धर्म ग्रंथों को मानते हैं तो, कटु सत्य है यह। आप लोगों का जीवन विज्ञान से, संविधान से संपन्न और सुरक्षित है, आप उसे बचाइए। जिन लोगों का जीवन उस धर्म से, उन्हें बचाने दीजिए, लड़ने दीजिए उसमें लड़ाई, और खुल जाएगा सारा भेद। क्योंकि वह सारा का सारा लड़ाई आपके ऊपर ही है। आप ही हैं मरने मारने जाने वाले, और वह पीछे होकर कुत्ते की तरह आपसे कहता है छो, और आप हैं कि भाग पड़ते हैं बगैर यह सोचे कि हमें उस व्यक्ति ने क्या नुकसान पहुंचाया है। एक ओबीसी हुआ, एक क्षत्रिय समुदाय हुआ। ब्राह्मण के ये 2 बगैर धन के खरीदे हुए कुत्ते हैं, गुलाम हैं, बुरा मत मानना। उसके बहकावे में आकर आप अपने साथ साथ दूसरों का भी सत्यानाश कर रहे हैं। मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हमारा सत्यानाश हो रहा है आप लोगों के कारण? क्योंकि बहुसंख्यक वो मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, और आपकी संख्या से बहुसंख्यक बनकर वो सत्ता में बैठे हुए हैं, और आप लोग हैं कि अंधभक्त हैं। और हाँ, ये मत समझ लग जाना कि वो भी राज कर रहा है, ये झूठ है। हाँ, घांची मोड़ बनिया है पहली बात, और वह केवल मुखौटा है। राज करने वाले लोग नागपुर में बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूँ। इनकी हिम्मत नहीं है कि तिनका भी तोड़ सके उनकी आज्ञा के बगैर। यह रखा हुआ प्रधानमंत्री, यह बना हुआ नहीं है, यह हमने नहीं बनाया है।
नहीं तो देख लो सांसद किसको चुना था, क्या वो तुम्हारी सुध लेने आता है? और धिक्कार है उन लोगों को जो उनके साथ सत्ता में बैठे हैं, जो जो 269 सांसद हैं SC ST OBC के, जिनकी जड़ें काटी जा रही हैं, संविधान की लोकतंत्र की जड़ें काटी जा रही हैं, और वह बैठे वहां पर घंटा बजा रहे हैं। तो साथियों, जागिए और अपने लोगों को जगाइए भी, और ज़रा ध्यान कीजिए कि आपका वास्तविक इतिहास किन लोगों ने बर्बाद किया है, किन लोगों ने समाप्त किया है, और अपना झूठा इतिहास। वह कौन व्यक्ति था नालंदा को जलाने वाला, जिसका नाम राहुल भद्र जी था। जी लगाते थे अपने नाम के साथ, स्वयं ही लगा लेते थे। और हमारे लोगों के नाम क्या रखे थे? बुद्धू, मंगलिया, खचेरा, कुड़ेरा। और आप लोग बड़े, अरे मैं पंडित जी ने रखा है नाम। आज भी जाते हैं मूर्ख जो नौकरी वालों में है, जिनका जीवन नौकरी से संपन्न श्रेष्ठ है, बच्चा पैदा होगा भाग कर चलेगा, पंडित नाम रखिए, नामकरण कीजिए आप। धन आया नौकरियों से, आपके श्रम से, मकान बनाया, पंडित जी गृह प्रवेश कराइए। वाह वाह, अरे अंधभक्त, अरे बच्चे भी उन्हीं से पैदा करवा लो ना। बुरा मत मानिए, यही सत्य है। राहुल भद्र जी, और वहां उस समय का शासक जो गोविंद पाल हार गए थे, उस समय लक्ष्मण सेन बना, और उसने देश पर महाभयानक अत्याचार, क्रूर अत्याचार किए। और आपके नालंदा, विक्रमशिला, तिल्हारा, उदंतपुरी, हेरात यूनिवर्सिटी, यह जैसी लगभग 60 यूनिवर्सिटी भारत में थी। जिस समय विश्व में शिक्षा का अभाव था, भारत शिक्षा का संदेश दे रहा था और विश्व गुरु था। इसलिए आप अपने लोगों, अपने महापुरुषों को पढ़िए, अपने महापुरुषों को खोजिए कि आपके महापुरुष जब राजा महाराजा थे तो आप नीच, शूद्र और गुलाम कैसे बना दिए गए, और वह कौन है। इस बात का अगर आप तालमेल मिला लेंगे, सारी बात समझ जाएंगे आप लोग। आप लोगों से बड़े ही नम्र निवेदन है कि आप इन चीज़ों को समझें और इस अंधभक्ति से बाहर आएं। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।